समर्थक जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए आपातकाल का समर्थन क्यों किया था? क्या उस बारे में जवाब है? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों यूं ही आप और हम बैठे बैठे एक दूसरे के साथ बात करते रहें और सवाल और जवाब करते रहें, उन खबरों के बारे में डिस्कशन करते रहें जो खबर विवादित हो जाती हैं, लेकिन मीडिया पर जो है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। जी हाँ, ऐसे ऐसे विवादित बयान आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो बात बड़ी लंबी चली जाती है। कुछ इस तरह के बयान अगर कांग्रेस के किसी नेता के या विपक्ष के किसी नेता के आ जाते तो सही मानिए कि बड़ा हंगामा हो गया होता। अंजना ओम कश्यप से लेकर के सारी गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप ही क्यों, सुधीर चौधरी हैं, दीपक चौरसिया हैं, चरसिया हैं, क्या हैं, सबकी मतलब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग शुरू हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितना भी राष्ट्र विरोधी बयान दे लें, फिर भी उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर यही सांसद जो है देश के उन लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठा देते हैं जो लोग टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स से इन लोगों को पैसा मिलता है, उन पर भी जो है ये गद्दारी का तमगा लगा देने में माहिर है और इनका साथ निभाने के लिए मीडिया हर तरह से सेवा में इनकी हाजिर है। अब ऐसे कौन सा बयान है जिसके बारे में चर्चा करेंगे? चर्चा तो करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने सुना होगा कि अभी अभी जो था कुछ दिन पहले एक दिन पहले साध्वी प्रज्ञा का एक बयान आया। बीजेपी सांसद गाहे बहगाए बयान देती रहती हैं, विवादास्पद बयान देती रहती हैं। साध्वी प्रज्ञा जो कि सांसद हैं भोपाल से, जिन्होंने अपने निकटतम मुकाबले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनाव में हराया था। बीजेपी सांसद ने एक ताजा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे देशभक्त नहीं थे, उन्होंने हमारे शिक्षकों की उंगलियां और पसलियां तोड़ी थीं। अगर एक कानून का रक्षक अगर देशभक्त नहीं था तो हेमंत करकरे के बारे में जो अनुमान, जो किंवदंतियां मशहूर हैं मुंबई हमले के दौरान कि उनकी हत्या करवाई गई और एक साजिश रची गई कसाब के द्वारा, और कसाब को भेजा था आईएसआई ने, और उसी आईएसआई ने जांच की पठानकोट के हमले की, तो क्यों तार ना जोड़े जाएं आईएसआई के उस पार्टी के नेताओं के साथ जो पार्टी एक तरफ बोलती है कि पाकिस्तान का हाथ है और आईएसआई का हमेशा सहारा लेती है, आईएसआई का उदाहरण देती है, और कसाब के पीछे भी आईएसआई होती है, हेमंत करकरे की हत्या के पीछे भी आईएसआई होती है, और पठानकोट हमले की जांच करने वाली भी आईएसआई होती है। तब यह सवाल उठता है कि यह कनेक्शन क्या है। चलिए इस कनेक्शन का जवाब कोई देगा ना देगा, लेकिन हम बात कर रहे थे प्रज्ञा जी की। प्रज्ञा जी ने बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद का साथ देना, देशभक्तों साधु संतों को जेल में डालना, धारा 370 वापस लगाना, महिलाओं पर अत्याचार करना, गौ हत्या, यही कांग्रेस की विचारधारा है। बंगाल में वामपंथी व देशद्रोही का कांग्रेस साथ देती है। भाई इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हिंदुस्तान के लोग थे जिनकी आजादी के लिए कांग्रेस लड़ी, वो सारे देशद्रोही थे। क्यों? प्रज्ञा जी क्या इस सवाल का जवाब देंगे? या कांग्रेस का कोई नेता प्रज्ञा जी की जो जुबान बार बार भटकती है, इस जुबान पर थोड़ी लगाम क्यों नहीं लगाता? भाई पता नहीं किस चीज की कमी है, या डरते हैं ये लोग कि डरते केवल गेरुए वस्त्र हैं, गेरुए वस्त्र पहन करके डाकू भी आ जाए ना तो उससे तो अच्छे डर जाते हैं। हाँ, भोपाल में जब ये बयान दिया गया 26/11 के मुंबई हमले में शहीद हुए एटीएफ चीफ हेमंत करकरे को लेकर के, तो भाई मुझे तो लगा कि देश की बेइज्जती हुई, उन तमाम ऑफिसरों की, तमाम पुलिस वालों की बेइज्जती हुई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। 1975 में एक इमरजेंसी जैसी व्यवस्था बनी थी 1975 में, जिस दिन 1975 का हवाला देते हुए 2008 में मालेगांव के ब्लास्ट का उन्होंने जिक्र किया अपनी बात करते हुए। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर से कोई अगर ये पूछे सवाल, या संघ के उन लोगों से सवाल पूछे, या मोदी जी से सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो वर्तमान के संघ के लोग हैं, क्या ये बताएंगे कि तब के संघ समर्थक जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए आपातकाल का समर्थन क्यों किया था? क्या उस बारे में जवाब है? जबकि उस आपातकाल में जेल गए लोग आज शान के साथ क्या कर रहे हैं? पेंशन लेते हैं घर बैठ करके। भाई ये भाजपाई देखिए हमारे टैक्स के पैसे की पेंशन किस तरह से लेते हैं, और फिर यही लोग जब सांसद और नेता बन जाते हैं तो पुलिस ऑफिसरों के देशभक्त होने पर सवाल उठाते हैं। अभी अपने आचार्य जी की कहानी बताती रही कि मुझे कक्षा 8वीं पढ़ाया था,
उनकी उसी हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हुए नहीं थकते, जो वास्तव में लोग देशभक्त हैं वो उन्हें देशभक्त नहीं मानते। तो इस बयान में थोड़ा सा डाल देता हूं या सुनवा देता हूं, सुन लीजिए क्या बोल रही हैं। उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। मैं आपको बता दूं कि इनके इस बयान को लेकर के एक ट्विटर हैंडल नरेंद्र सलूजा जो कांग्रेस के हैं वो थोड़ा सा आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा, सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित शहीद हेमंत करकरे को पहले भी देशद्रोही और अपने सर्वनाश के शराब से उनकी मृत्यु होने जैसे बयान देकर वे बाद में उस बयान को वापस लेने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर उनकी शहादत का मजाक उड़ाया है। हेमंत करकरे पर पहले भी बयान दे चुकी हैं प्रज्ञा भारती। उन्होंने कहा था हेमंत करकरे को सन्यासियों का शराप लगेगा, उनके कर्मों की सजा उनको मिली। जिस दिन मैं जेल गई उस दिन 45 दिन के अंदर ही आतंकियों ने उनका अंत कर दिया। मतलब साध्वी प्रज्ञा यह कहना चाह रही हैं कि 45 दिन के अंदर ही उनको मार दिया गया जब मुझे जेल भेजा गया। तो क्या मतलब इसको इससे जोड़ा जाए कि आईएसआई का कनेक्शन जो मैं पहले बोल रहा था, क्या इनके इशारे पर हत्या की गई हेमंत करकरे की, या हेमंत करकरे के पास कुछ ऐसे राज और भी थे जो साबित कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए आईएसआई जैसी विदेशी पाकिस्तानी एजेंसी का किसी राजनीतिक दल ने इस्तेमाल किया था? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए? क्योंकि आज एक ट्विटर पर भी हंगामा हुआ। ट्विटर पर हंगामा यह हुआ कि पप्पू यादव हैं बिहार के, उन्होंने एक फोटो डाली जो गुप्तकार संगठन में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थे। उन्होंने ट्वीट किया कि काश कोई बिना मास्क के कोई गार्ड आ जाता और गोली मार देता तो गजब हो जाता। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। बयान को कैसे लपका गया, कैसे नहीं लपका गया सोशल मीडिया के द्वारा मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुजरात के मामूली से एक ट्विटर हैंडल ने उसको डाल दिया तो उसकी जो है रिपोर्ट गुजरात पुलिस को, सीएम को, डीएम को, सबको हो गई। लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा एक सांसद होने के नाते ये बात बोल रही हैं कि 45 दिन के अंदर ही आतंकियों ने मार दिया, तो उनका यह बयान किस मंशा से दिया गया, यह एक सवाल उठता है दोस्तों। मालेगांव में इनका नाम आया था, सब पता है। मालेगांव में इनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित चतुर्वेदी, कुलकर्णी अजय रहीकर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी आरोपी बनाए गए थे। और चीफ करकरे का साल मुंबई में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कसाब को लेकर के काफ़ी सारे आरोप जो थी तब की तत्कालीन यूपीए सरकार पर लगे थे कि उसको बिरयानी खिलाई जा रही है और उसको फांसी हुई। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे कब्र में भी जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन उसकी बात नहीं कह सकते। लेकिन 2009 में करकरे को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। जब एक तरफ प्रज्ञा भारती ये बात बोलती हैं तो क्या सेना का अपमान नहीं करती? क्या इससे सेना का अपमान नहीं होता? दोस्तों आप बताइए दोस्तों, क्या ये बयान माफ़ करने के काबिल है हेमंत करकरे के बारे में, या वो थ्योरी सही है आईएसआई वाली? क्या प्रज्ञा भारती के संबंध आईएसआई के साथ हैं या इनके दल के संबंध आईएसआई के साथ हैं? आपातकाल के बारे में दिया गया बयान क्या संघ का विरोध है? क्योंकि तब के तत्कालीन संघ प्रमुख ने इमरजेंसी का, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी, समर्थन किया था। अब प्रज्ञा भारती जी तय करें कि वो बींगे सांसद किस चीज़ पर कायम रहना चाहेंगी, अपने शराब वाले बयान पर रहना चाहेंगी या एक बार फिर माफ़ी मांगेंगी और वीर सावरकर जी का नाम फिर से सुर्खियों में लाना पसंद करेंगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।